रोड सेफ्टी के तहत खटारा बसों और ओवरलोड को ले स्कूली बसों के संचालकों पर होगी कार्रवाई। नमस्कार, सुबह सवेरा न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह सवेरा न्यूज़ चैनल पर आप सब नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। समाचार विस्तार से। उपायुक्त गढ़वा शेखर जमुआर की अध्यक्षता में समरनालय स्थित सभा कक्ष में सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के तहत जिला अंतर्गत सभी CBSE ICSE व अन्य बोर्डों से मान्यता प्राप्त विद्यालयों के विद्यालय प्रबंधकों के साथ स्कूल बस से अन्य स्कूली वाहनों में सड़क सुरक्षा के मानकों के अनुपालन में नियमित बैठक आहूत की गई। उक्त बैठक के दौरान राज्य में सड़क दुर्घटनाओं एवं उनसे होने वाली मौतों पर चर्चा किए गए, जिसके क्रम में यह बात सामने आई कि निजी विद्यालय प्रबंधक द्वारा स्कूली बसों के लिए निर्धारित मानकों का उल्लंघन किया जा रहा है। स्कूली बसों वाहनों में निश्चित सीट से अधिक बच्चों का आवागमन कराने तथा विद्यालय प्रबंधक द्वारा शहरों में यातायात की स्थिति समझे बिना स्कूल बस ड्राइवर को आने जाने हेतु अपेक्षाकृत कम समय दिए जाने के चलते सड़क दुर्घटना के कारण बन रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की रोड सेफ्टी पर गठित समिति की अनुशंसा के आलोक में रोड सेफ्टी को बढ़ावा देने में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के विद्यालय एवं CBSE ICSE के अन्य बोर्डों से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में विद्यालयों की सुरक्षा एवं विद्यालय बसों में सुरक्षा मानकों के अनुरूप संचालक बस की ओवरलोड तथा कम उम्र के विद्यालयों द्वारा बिना वाहन अनुज्ञापित के ही वाहन संचालित करने एवं विद्यालय आना जाना अथवा निजी प्रयोजन में वाहन प्रयोग नहीं करने पर जागरूकता करने एवं मोटरयान अधिनियम 1988 के विभिन्न धाराओं तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित निर्देशों का आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित कराने को लेकर उपस्थित सभी विद्यालय प्रबंधकों को निर्देशित किया गया। बैठक के दौरान कहा गया कि सड़क दुर्घटनाओं और उसमें होने वाली मौतों की स्थिति में कम करने के लिए विद्यालय द्वारा सुरक्षा के मानकों का सख्ती से अनुपालन किया जाना आवश्यक है। मौके पर उपस्थित पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे द्वारा कहा गया कि सभी स्कूलों को एक फॉर्मेट भेजा जाए जिसमें सभी वाहन चालकों के डिटेल्स एवं ड्राइविंग लाइसेंस आदि से संबंधित जानकारी रखी जाए। सभी मानकों पर खरा उतरने वाले वाहनों का ही प्रयोग विद्यार्थी के परिचालन हेतु कराएं। स्कूली बच्चों के आवागमन हेतु ऐसी भी कोई वाहन जो ओपन बॉडी वाले हो को प्रतिबंधित किए जाए। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा नहीं होता है तो पुलिस प्रशासन द्वारा ऐसे वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा एवं संबंधित विद्यालयों पर भी उचित कार्रवाई की जाएगी। बैठक में उपस्थित सभी स्कूल प्रबंधकों को रोड सेफ्टी से संबंधित सभी आवश्यक मानकों की जानकारी दी गई। बैठक के दौरान कहा गया कि उपरोक्त कार्यों में विद्यालय प्रबंधक सक्रिय भूमिका निभाती है। प्रायः विद्यालय द्वारा इसमें सहयोग भी किया जाता है एवं निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है। विशेष तौर पर वर्तमान में आवश्यकता है कि विद्यालयों, अभिभावकों एवं शिक्षक के बीच तथा विद्यालय के अन्य कर्मियों को भी सूचना के माध्यम से और अधिक सतर्क एवं जागरूक किया जाए। इसके लिए प्रत्येक माह PTM बुलाने हेतु स्कूल प्रबंधकों को निर्देश दिया जाएगा। सभी स्कूल प्रबंधक प्राचार्य के साथ स्कूली वाहनों के रख रखाव तथा नियमानुसार परिचालन हेतु आहूत बैठक के माननीय सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑफ रोड सेफ्टी के द्वारा प्राप्त निर्देश के अनुसार सभी प्राचार्य को निर्देश दिया गया है कि विद्यालय में अवस्थ छात्राओं द्वारा वाहन परिचालन पर पूर्णतः रोक लगाई जाए तथा किसी भी परिस्थिति में विद्यालय के वाहनों में ओवरलोडिंग न की जाए। विद्यालय के सभी शिक्षक कर्मी विद्यालय आवागमन के दौरान निश्चित रूप से हेलमेट तथा सीट बेल्ट का उपयोग करें तथा प्राचार्य के स्तर पर इस बैठक में विद्यालय महाविद्यालय में नोटिस लगाई जाए। विद्यालय में सड़क सुरक्षा से संबंधित नोडल शिक्षक नामित की जाए तथा विद्यालय में समय समय पर सड़क सुरक्षा से संबंधित कार्यशाला आयोजित की जाए। सभी विद्यालयों में प्राचार्य को निर्देश दिया गया है कि छात्रों में आवागमन हेतु उपयोग हो रहे विद्यालय के सभी वाहनों के अंदर तथा बाहर की ओर बैठान क्षमता बैठने वाले छात्रों की सूची प्राचार्य परिवहन प्रबंधन द्वारा
तथा आपातकालीन सेवा का मोबाइल नंबर अंकित किया जाए तथा स्कूल वाहन के संबंधित सभी मानकों का पालन किया जाए। विद्यालय के सभी वाहनों से संबंधित सभी कागजात तथा फिटनेस, SLD, पॉल्यूशन, रोड टैक्स, परमिट उद्गन रखने का निर्देश दिया गया। साथ ही वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस को भी सत्यापित कराने की बात कही गई। विद्यालय के प्रवेश द्वार, पार्किंग, स्कूल बस, अन्य वाहन तथा अन्य सभी महत्वपूर्ण स्थान पर CCTV कैमरा अधिस्थापित करने की बात कही गई। साथ ही इस बात से अवगत कराया गया कि यातायात जांच के दौरान विद्यालय आवागमन हेतु अगर कोई आवश्यक छात्र निजी वाहन का उपयोग करते पकड़ा गया तो इसकी पूर्णतः जिम्मेदारी विद्यालय की होगी तथा इस संबंध में संबंधित विद्यालय के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी प्राचार्य विद्यालय में वाहन चालकों का औचक निरीक्षण करें तथा नशा करने वाले चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें। अगर विद्यालय के आसपास सड़क हो तो बच्चों को सड़क पार कराने में विद्यालय के शिक्षक आवश्यक सहायता प्रदान करें। विद्यालय में आयोजित शिक्षक अभिभावक बैठक के दौरान अभिभावकों को सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के द्वारा प्राप्त निर्देशों से अवगत कराया जाए। साथ ही सहमति पत्र लिया जाए कि सक्षम पदाधिकारी के स्तर पर निर्धारित ड्राइविंग लाइसेंस के बिना अपने बच्चों को वाहन परिचालन करने की अनुमति नहीं देंगे। उक्त निर्देशों के अनुपालन नहीं करने वाले विद्यालयों पर MV एक्ट के सुसंगत धाराओं के तहत नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उपस्थित विद्यालय के सभी संबंधित प्रधानाध्यापकों, प्रबंधकों से इसमें आवश्यक सहयोग करने की अपील की गई।